गैलेक्टस हमें फैंटास्टिक फोर की मूवी में क्यों दिख रहा है एंड वो एमसीयू में आज तक क्यों नहीं दिखा, जबकि हमें यहाँ पे सेलेस्टियल तक देख चुके हैं। साथ ही साथ ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डॉक्टर डूम इतना पावरफुल कैसे होगा कि वो अवेंजर्स डूम्सडे में अवेंजर्स के लिए खतरा बनेगा, प्लस मल्टीवर्स के डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अवेंजर्स को भी आराम से हराएगा। तो बिना नाश्ते में किसी प्लेनेट को खाए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोकी सीरीज में हमने देखा था कि ही हू रिमेन्स जो कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है, वो मल्टीवर्स को टीवीए के थ्रू मैनेज करता है। वो सैक्रेड टाइमलाइंस को इंटैक्ट रखता था और टाइमलाइंस को प्रून करके मल्टीवर्स को केओस से बचाता था। ये प्रोसेस कंट्रोल था जिसमें एलॉयड का बहुत बड़ा रोल था, जो अनवांटेड टाइमलाइंस की चीजें जो प्रून होती थी उनको इरेज एंड कंज्यूम करता था। इनफैक्ट ही हू रिमेन्स ने ये कहा भी था कि ये एलॉयड ही था जिसके वजह से उसने मल्टीवर्सल वॉर का रुख बदला और उसको अपने हिसाब से ढाल दिया। लेकिन लोकी के इवेंट्स के बाद जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया, तब मल्टीवर्स का गेट खुल गया और नए टाइमलाइंस चालू हो गए जो कंट्रोल से बाहर थे। अब इस थ्योरी का ये पॉइंट आता है कि ही हू रिमेन्स मल्टीवर्स में ऑर्डर बनाए रखता था। बेसिकली उन टाइमलाइंस को वो नर्चर करता था जो सरवाइव करनी चाहिए, प्लस जो उसके लिए खतरे बन रहे थे उनको वो साइडलाइन कर रहा था। इसके अलावा वो मल्टीवर्स में भी केओस आने से रोक रहा था। लेकिन जब उसे मार दिया गया तब केओस के फ्लड गेट्स खुल गए, जिसके वजह से कई सारे यूनिवर्स इंकर्जन का शिकार हुए और खुद में डिस्ट्रॉय होने लगे या फिर एंकर बीन्स खत्म होने लगे, जिसके वजह से जो टाइमलाइन था वो अपने आप खत्म होने लगा। जो कैंग वेरिएंट्स हमारे लिए थ्रेट होने वाले थे, आई मीन मल्टीवर्स के लिए थ्रेट होने वाले थे, उन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि जो कैंग का एक्टर है उसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि अब उसको जेल भेज दिया गया और मार्वल वाले अब उसको कास्ट करना नहीं चाहते। एंड कैंग के एक्टर ने शायद तक ऐसा कुछ साइन किया था जिसके वजह से कैंग के जो रोल है वो किसी दूसरे एक्टर को नहीं दिया जा सकता, मतलब कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए मार्वल फिलहाल कैंग को यूज नहीं कर सकता, इसीलिए उसका रिप्लेसमेंट लाया गया जो कि है डॉक्टर डूम, जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं एलायद के बारे में, जो प्रून होने वाले टाइमलाइंस को खत्म करने का काम करता था, क्योंकि उसको तो प्रून हुए टाइमलाइंस को खाने की आदत सी हो गई थी। लेकिन जब से लोकी आया है कुर्सी में, तब से बेचारे को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। और इस बात का एविडेंट है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी, जहां पर हम देखते हैं कि जब ये दोनों वॉइड में जाते हैं तो वहां पर हम बहुत कम चीजों को प्रून होके आते हुए देखते हैं, जिसके वजह से कैसेंड्रा ने एलॉयड से डील किया था कि वो उसके लिए खाना लाएगी, बदले में वो उसके एंड उसके लोगों को कुछ ना करे। अब यहीं पर मेरी थ्योरी आती है कि जो एमसीयू का गैलेक्टस होने वाला है वो असल में एलॉयड का ही पार्ट होगा, जो कि वॉइड से निकलकर टाइमलाइन से या फिर कहीं किसी यूनिवर्स का पार्ट बन गया होगा, जहां वो प्लैनेट्स को खा खाकर अपना पेट भर रहा है एंड बैलेंस बना रहा है। अब देखो भाई, एलॉयड प्रून किए गए टाइमलाइंस के रेमिनेंट्स को कंज्यूम करने का काम करता था, लेकिन अब जब नए टाइमलाइंस का एक्सप्लोजन हो गया है लोकी की वजह से, तो एलॉयड के पास उन्हें कंज्यूम करने का कोई क्लियर रास्ता नहीं था, क्योंकि वॉइड में उसको कैद कर दिया गया था ही हू रिमेन्स द्वारा एंड अब भी लोकी उसको वहां पे बांध के रखा हुआ है। तो वो एक फोर्स था जो ऑर्डर एंड कियोस को बनाए रख रहा था, लेकिन अब उसके पास अपने यूजुअल फूड सोर्स यानी कि मर चुके टाइमलाइंस के रेमिनेंट्स या फिर इंकर्जन के बचे हुए पार्ट्स भी नहीं है, जिसके वजह से वो डिके हो रहा होगा या फिर कमजोर हो रहा होगा और अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसने अपना एक पार्ट किसी टाइमलाइन में फेंक दिया होगा, जिसके वजह से एलॉयड जो अभी तक एक कूड़े वाले के जैसा टीवीए द्वारा फेंका गया टाइमलाइंस के कूड़े को साफ करता था, अब वो घर में घुस घुस कर सफाई कर रहा है, मतलब कि यूनिवर्स में जा जाकर उनको खा रहा है जिनको एग्जिस्ट या ग्रो नहीं करना चाहिए था मल्टीवर्स के नेचुरल ऑर्डर के अनुसार। जैसे जैसे एलॉयड नए मल्टीवर्स में ट्रैवल करता गया, वो अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इवॉल्व हो गया। लेकिन अब जब प्रून किए गए टाइमलाइंस के रेमिनेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो एलॉयड को नए सोर्सेस ऑफ लाइफ एनर्जी की तलाश थी एंड इसी डिस्परेशन में एलॉयड ने अपने आप के एक पार्ट को स्पिल्ड किया और एक नए कॉस्मिक बीइंग को रूप दे दिया, जो कि है गैलेक्टस, जो वर्ल्ड्स को कंज्यूम करता है सरवाइव करने के लिए। ये वर्ल्ड्स रैंडम प्लैनेट्स नहीं थे, बल्कि वो रियलिटीज के रेमिनेंट्स थे जो कभी एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे मल्टीवर्स में। ये वो हैं जो ना तो पूरी तरीके से इरेज हुए और ना ही फुल्ली प्रिजर्व्ड हुए। गैलेक्टस इन प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है और इनसे एनर्जी लेकर अपने असली रूप एलॉयड को रिस्टोर करता है या फिर कहीं जिंदा रखता है, ताकि वो मल्टीवर्स के कॉस्मिक बैलेंस को इंटैक्ट रख सके। एंड शायद तक इसीलिए वो फैंटास्टिक फोर के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड को टारगेट कर रहा होगा, क्योंकि
ये उन वर्ल्ड्स में से होगा जिनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था या फिर ठीक से वो प्रिजर्व नहीं हुए, जिससे मार्वल वाले ये भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्यों गैलेक्टस आज तक हमें एमसीयू में नहीं दिखा, क्योंकि एमसीयू में जो दिखा है वो मेन सेक्रेट टाइमलाइन है। अब जैसे रूमर्स हमें सुनने को मिल रहे थे फैंटास्टिक फोर मूवी से, वो कुछ इस तरीके से थे कि सेक्रेट टाइमलाइन से मिस्टर फैंटास्टिक और उनकी फैमिली बिलोंग करती है, जो कि एक स्पेस एडवेंचर में जाते हैं और उसी दरमियान एक कॉस्मिक वेव के साथ वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको पावर्स मिलता है और उनकी मदद से वो वहां पे हीरोइज्म को स्टैब्लिश करते हैं, मोल मैन जैसे दुश्मन को रोक के। बट इसके बाद वो लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे गैलेक्टस आ जाता है, जिसको रोकने पर ही वो मूवी बेस्ड होगी। अब यहां पर डॉक्टर डूम का कोई जिक्र नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि आरडीजे का डॉक्टर डूम इसी यूनिवर्स से होगा जिसकी ब्रिलियंस रीड के इस दुनिया में आने की वजह से नोटिस में नहीं आएगी। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि रीड के यहां आने की वजह से जो नामो शोहरत या फिर जो पावर डॉक्टर डूम को मिलने वाली थी वो मिस्टर फैंटास्टिक ने ले लिया। एंड जब मिस्टर फैंटास्टिक अपने फैमिली के साथ मिलकर गैलेक्टस को रोकने या फिर उसको हराकर वहां से चल देगा और अपने मेन यूनिवर्स में आ जाएगा, तब डॉक्टर डूम इस गैलेक्टस के पावर को खुद में चैनलाइज कर लेगा एंड इतना पावरफुल बन जाएगा कि वो बैटल वर्ल्ड बना सके एंड सीक्रेट वॉर्स को एग्जिस्टेंस में ला सके। एंड इसी दिन को शायद तक मार्वल हिस्ट्री में कहा जाएगा डूम्सडे। कॉमिक्स में बियॉन्डर से पावर लेके डॉक्टर डूम ऐसा करता है, लेकिन एमसीयू के अंदर वो गैलेक्टस को लेकर ऐसा करेगा क्योंकि गैलेक्टस ने इतने सारे वर्ल्ड्स को निगला है, तो उसके पास इतने सारे वर्ल्ड्स के पावर होंगे और इसी को वो चैनलाइज करके इतना पावरफुल बनेगा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो भाई कॉमिक्स में हो चुका है तो मूवीज में होने में क्या हर्ज है। प्लस हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही हू रिमेन्स ने एलॉयथ को कंट्रोल किया था या फिर कहीं कैद किया था एंड ऑफ टाइम में, तो वैसे ही डॉक्टर डूम भी कर सकता है अपनी किसी टेक या मैजिक के मदद से। मेरे दिमाग में थ्योरी ही इस पॉइंट पर आया कि जब ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर का रुख एलॉयथ को कैद करके बदला था, तो डॉक्टर डूम जो कि अकेले ही मल्टीवर्स की खिचड़ी बनाकर बैटल वर्ल्ड बनाएगा, उसको भी पावर ऐसे ही किसी पावरफुल बीइंग से मिलना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि डॉक्टर डूम वर्सेस हमें सेलेस्टियल दिखाया जाए ताकि ये एस्टैब्लिश हो सके कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है एंड एक ऐसा बीइंग जो कि रेमिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड्स को कंज्यूम करता है एंड टाइमलाइंस को कंज्यूम करने की पावर रखता है, तो आई थिंक वो इतना कैपेबल होगा कि सेलेस्टियल से डील कर सके। एंड क्योंकि डॉक्टर डूम ने उससे पावर लिया है, तो ये पावर हायरार्की वाइज हो सकता है कि सेलेस्टियल से ऊपर रहेगा, क्योंकि सेलेस्टियल्स क्रिएट करते हैं और ये डिस्ट्रॉय करता है। प्लस एक छोटी सी कॉमन चीज जो अगर आप ध्यान दो तो आराम से दिख जाएगा, वो ये है कि गैलेक्टस भी पर्पल कलर का है एंड एलॉयथ का भी कलर पर्पल है, तो हो सकता है ये फोरशैडोइंग या फिर एक कनेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दो तो लोकी सीजन 1 एंड सीजन 2 एंड गेम के बाद होता है, तो जितना भी रायता मल्टीवर्स में फैल रहा है वो लोकी के देख रेख में फैल रहा है। तो ऐसे में अगर लोकी वो बंदा है जो सबको एकजुट करके डॉक्टर डूम के अगेंस्ट आर्मी खड़ा करे, तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला। वैसे भी थॉर एंड लोकी का रियूनियन का इंतजार तो हम फैंस काफी समय से कर रहे हैं। आप किस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिसको आप एवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में देखना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी तीसरे थ्योरी के साथ और चौथे दिन उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टाटा।